गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग कुछ इसके पहले वाले वीडियो में नियम के बारे में पढ़ा था परिमेय संख्याओं में, और आज कुछ उसमें नियम के बारे में और पढ़ेंगे और अभ्यास 1F के कुछ सवाल को सॉल्व करेंगे। कुछ नियम है, जैसे नियम 1, शून्य का योगात्मक प्रतिलोम शून्य होता है। शून्य का योगात्मक प्रतिलोम शून्य होता है। केवल शून्य ही ऐसे परिमेय संख्या है, केवल शून्य ही ऐसी परिमेय संख्या है, ऐसी परिमेय संख्या है जो स्वयं ही अपना योगात्मक प्रतिलोम है, जो स्वयं ही अपना योगात्मक प्रतिलोम है। दूसरा नियम, परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम। परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम। यदि मान लीजिए, यदि P/Q कोई परिमेय संख्या है, कोई परिमेय संख्या है, तो P/Q का गुणात्मक प्रतिलोम P/Q का गुणात्मक प्रतिलोम Q/P होगा, या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, P/Q -1 भी लिखा जा सकता है। क्योंकि P/Q गुणते Q/P बराबर 1, यानी P = not 0 और Q = not 0। P का मान 0 के बराबर नहीं होगा और Q का मान 0 के बराबर नहीं होगा। अगला नियम, तीसरा नियम, शून्य का योगात्मक प्रतिलोम नहीं होता। शून्य का योगात्मक प्रतिलोम नहीं होता। नहीं होता क्योंकि कोई परिमेय संख्या x संभव नहीं है। कोई भी परिमेय संख्या x जो है संभव
नहीं है, जिसके लिए जीरो इंटू एक्स बराबर 1 हो, यानी कि शून्य का कोई गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होता। अगला नियम चौथा, एक का गुणात्मक प्रतिलोम, एक का गुणात्मक प्रतिलोम 1/1 है, क्योंकि वन इंटू 1/1 बराबर 1 तथा एक तथा -1 यानी ऋण एक का गुणात्मक प्रतिलोम वन बटे -1 है, क्योंकि -1 गुणते 1/-1 बराबर 1 होगा। इसके बाद हम लोग कुछ अभ्यास 1F के सवाल को हल करेंगे। कुछ जैसे एक सवाल है, तीसरा सवाल है कि प्रत्येक स्थिति में x का मान ज्ञात कीजिए। प्रत्येक स्थिति में x का मान ज्ञात कीजिए। जैसे सवाल है पहला, 2/3 गुणे x बराबर 1, इसमें x का मान ज्ञात करना है। तो सीधे इसमें गुणात्मक प्रतिलोम के अनुसार जो है इसका मान ज्ञात करना है। चूँकि x का जो गुणात्मक प्रतिलोम है होगा 3/2 होगा। ऐसे डायरेक्ट भी लिखा जा सकता है या इसको दूसरे तरीके से भी लिखा जा सकता है। सिंपल सवाल तरीके से लगाया जा सकता है। जैसे 2/3 गुणते x है तो बराबर 1, यानी 2/3 में x का गुणा है और बराबर 1 है, तो ये x का मान ज्ञात करना है। तो ये संख्या क्या हो जाएगी? पक्षांतर हो जाएगी। तो x हो जाएगा, जैसे 2 का x में गुणा है, 3 का 2 में भाग है, तो 1 गुणे 3/2 हो जाएगी, यानी कि x बराबर 3/2। ऐसे भी लगाया जा सकता है। देखिए एक का गुणात्मक जो प्रतिलोम होगा ये 3/2 होगा। ये भी आंसर इस तरीके से भी लगाया जा सकता है। जैसे इसी का चौथा सवाल है। चौथा सवाल, -4/5 गुणते 4/-5 बराबर x। ये बराबर है, बराबर x है। अब इसमें x का मान ज्ञात करना है। तो सिंपल सा सवाल है। तो -5/4 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना होगा? अगर इसका देखा जाए तो दोनों तरीके से लगाया जा सकता है, ये इसके भी तरीके से और इस वाले तरीके से। तो देखा जाए तो चूँकि -4/5 का गुणात्मक प्रतिलोम
का गुणात्मक प्रतिलोम। कितना हो जाएगा? ये सवाल ये -5/4 है, तो नोट कर ले। ये सवाल -5/4 है और गुणे 4/-5, तो ये -5/4 का गुणात्मक प्रतिलोम। -5/4 का जो गुणात्मक प्रतिलोम होगा ये 4/-5 होगा। इसी तरीके से 4/-5 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना होगा? -5/4 होगा। ठीक, तो x का मान हो जाएगा, x का मान हो जाएगा 4/-5 गुणे -5/4। तो ये कैंसिल यानी x बराबर 1 होगा। और डायरेक्ट भी निकाला जा सकता है, जैसे -5 है, ये -5 से कैंसिल हो गया, 4 है, ये 4 है, कैंसिल हो गया, तो x का मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो ऐसे भी सवाल लगाए जा सकते हैं। इसी तरीके से बहुत सारे सवालों को हल किया जा सकता है। जैसे कोई परिमेय संख्या मान लीजिए 3/8 है, इसका गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है। एक सवाल और हल कर देते हैं। जैसे 8/3 का परिमेय संख्या 8/13 का गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम कितना हो जाएगा? 8/13 का घातांक -1 भी लिखा जा सकता है, या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 1/8/13 या 13/8 लिखा जा सकता है। तो ऐसे सवाल आप हल करेंगे इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।